कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। लांडी मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी के करीब धमाका। सिक्योरिटी गार्ड्स की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। दूसरे हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पानी के तबादले में जख्मी होने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया। एक सिक्योरिटी गार्ड और राहगीर शहरी अस्पताल में जेर इलाज। गाड़ी में सवार तमाम गैर मुल्की महफूज। हमला आवरों की नकलो हरकत, धमाके और फायरिंग की फुटेजेस GTV न्यूज ने हासिल कर ली। फाटक पर हमारी पोजीशन थी और हमें एक धमाके की आवाज़ आई। फिर कुछ सेकंड बाद फायर की आवाज़ आई। हम लोग फौरी पहुंचे मौके पे। आते ही जब उसने फायरिंग शुरू करी तो हमने अपनी जवाबी कार्रवाई करी। अल्लाह पाक ने हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत रखी। उसके हैंड शॉट लिया मैंने, वो मौके पे ही ये लोग की मिट्टी के पीछे छुपा हुआ था। ये देखो दहशतगर्दों ने कैसे हमला किया, कैसे हमलावर को मार गिराया। दहशतगर्द को हलाक करने के दावेदार पुलिस एहलकार ने सब बता दिया। अटक पंप पर तैनात पुलिस एहलकार का कहना है कि धमाके और फायरिंग की आवाज़ सुनी तो मौके पर पहुंचे। दहशतगर्द मट्टी के पीछे छुपा हुआ था। मैंने हेड शॉट लिया, हमने दहशतगर्द को मार गिराया। SMG चेक किया, 15 के करीब राउंड फायर किए उस दहशतगर्द ने। बाकायदा रखी करके उन्होंने कार्रवाई की है। जो वेपन मिला है और जिस तरह का ये हमला हुआ है और जो इसमें जो बाकी ग्रेनेड और बाकी चीज़ें मिली हैं, तो ये अमूमन जिहादी तंजीमों का स्टाइल मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसमें फ़िलहाल। ये अलहदगी पसंद जो है हमारे या उनका कोई हो सकता है, लेकिन अभी ये कहना काबिल वक्त हो गया। खुदकुश हमले में अलहदगी पसंद तंजीम के मुलव्विस होने का शुबा। CTT इंचार्ज राजू उमर खिताब और कहते हैं कि स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी स्लो हुई तो हमला किया गया। हमले के शवाहिद मिले हैं। जाए वकुआ से SMG, दस्ती बम, क्लाशनकोव, मैगजीन और शेल बरामद। दहशतगर्दों के बैग से पेट्रोल की 2 बोतलें और चॉकलेट्स भी मिली। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के लांडी धमाके और फायरिंग की मजम्मत। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। वज़ीर आला सिंध का धमाके का नोटिस। IG सिंध को वाक़े की तहकीकात करके रिपोर्ट देने का हुक्म। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजा ने एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट मांग ली। वाक़े की जमा तहकीकात के अहकाम। बोले किसी को अमन व अमान के हालात से मुताज करने नहीं देंगे। कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन करके शरपसंदों के खात्मे का फैसला। ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। तमाम IGs ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और हिफाजत के इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि विफाक दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने में हर मुमकिन मदद करेगा। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में नए इंकशाफात। साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर कानून जाहिद खान के बयानात सामने आ गए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई। जाहिद हामिद ने कहा कि फैज़ अमीन और 2 अफसरान ने फैजाबाद धरने के दौरान मुलाकात की और इस्तीफ़े का कहा। 26 नवंबर 2017 की शाम ISI के जूनियर अफसरान मुझसे इस्तीफ़ा लेने आए। फैज़ अमीन समझते थे कि कुछ अरसा छुट्टी पर भी चला जाऊं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। होता यह है कि एक फाजिल मेंबर की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद इनकी अपनी ही पार्टी उसकी तरदीद करती है। हाउस के अंदर दोस्त ममालिक के हवाले से जॉइंट रेजोल्यूशन लाया जाए और जो फॉरेन पॉलिसी को मुल्क दुश्मनी के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो इनके लीडर की हिदायत भी की जा रही है। दोस्त मुल्क के खिलाफ बयान की मजम्मत। वज़ीर इत्तलात का कौमी असम्बली में मुश्तरका करारदाद लाने पर जोर। स्पीकर ने सदर के खिताब के दौरान शोर शराबे पर जमशेद दस्ती और इकबाल खान की रुकनियत हालिया इजलास तक मुअत्तल कर दी। अपोजिशन का एजेंडे पर एतराज। कादिर पटेल ने गले मोहल्ले का जिक्र छेड़ दिया। जरदारी एज ए प्रेसिडेंट यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हम उसके एड्रेस पे बात करना चाह रहे हैं, हम पॉइंट आउट कराना चाह रहे हैं। आप काइंडली इस पे रूलिंग दे दे। आप नारे लगाएं, आपका हक है, लेकिन ये झोकरों वाली सड़कों पे बिगल बांझे, ये अपना प्रोफेशन यहाँ मत ले आओ यार। हमें पता है आपका काम यही है।
शीर अफजल मरवत कहते हैं, मेरी पार्टी के लोग मुझ पर जो तनकीद करते हैं वो शुरियाँ छोड़ते हैं। मफाहमत की बात आज भी हुई। कल डिफेक्टिव सदर पाकिस्तान ने भी मफाहमत की बात की। मजीद कहा, हमारी मखसूस नशिस्तों को छीना गया तो अब बच्ची कुछ तादाद को भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। पंजाब में दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया। ईरान ने फौजी तनसीबात पर हमला नाकाम बना दिया। ईरानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इस्फहान में 3 छोटे क्वाडकॉप्टर फजा में ही मार गिराए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जमीन पर किसी भी हमले के आसार नहीं है। इस्फहान में जौहरी मरकज मुकम्मल तौर पर महफूज और शहरी जिंदगी मामूल के मुताबिक है। कई शहरों में दिफाई निज़ाम फाल होने की वजह से धमाके सुने गए। तेहरान, इस्फहान और शिराज एयरपोर्ट से कई परवाजें मनसूख। ईरानी हुकूमती ज़राए की बैरूनी हमले की तरदीद, कहा है कि हमला दाखिली तौर पर किया गया। इसराइल ने ईरानी मफादात के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई का तो फैसला कुन और जवाब मुनासिब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अब्दुल हयान का इंतबा कहते हैं कि ईरान अब तक काफ़ी तहम्मुल का मुज़ाहरा कर चुका है। खित्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मौका देने को तैयार है। न्यूयॉर्क में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द की नकलो हरकत महदूद। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर के अतराफ 2 ब्लॉक के अंदर तक महदूद रहेगा। अमरीका और बरतानिया ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरान की 16 शख्सियात और 2 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई हैं। कंपनियों ने इजराइल पर हमले में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स के इंजन बनाए थे, जबकि बरतानिया ने 7 ईरानी शख्सियात और 6 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई। यूरोपीय यूनियन ने भी ईरानी ड्रोन और मिसाइल तैयार करने वाली कंपनियों पर पाबंदी आयद करने पर इत्तफाक किया। अमरीका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा के रुकने से मुतालिक दरख्वास्त वीटो कर दी। चीन, रूस और फ्रांस समेत 12 ममालिक की हिमायत। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीनी सदर ने कहा कि अमरीका का दरख्वास्त वीटो करने का इक़दाम गैर मुनसिफाना और गैर अखलाकी है। इजरायली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सलामती कौंसिल में शर्मनाक तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। दहशतगर्दी पर फ़लस्तीनी रियासत को इनाम नहीं दिया जाएगा। एंटोनियो गुतेरेस बोले, मशरिक़ वस्ता का ख़ित्ता तबाही के दहाने पर खड़ा है, वहाँ जारी कशीदगी को रोकना नागुज़ीर हो गया है। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत से मुतालिक दरख्वास्त वीटो होने पर पाकिस्तान का इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने गज़ा में सीज़ फायर पर इत्तफाक किया। ईरान के खिलाफ इजरायली जारियत की मीडिया रिपोर्ट देखी है। इजराइल आलमी कवानीन की सरेआम खिलाफ वर्जी कर रहा है। गज़ा पर इजरायली बर्बरियत कम न हो सके। इजरायली जंगी तैयारों की नसीरात, अल-शाती और शेख रिजवान में शदीद बमबारी। बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 15 अफराद ताहाल लापता। अल-शिफा अस्पताल के अहाते से मजीद 30 अफराद की इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। काबिज़ फ़ौज के हमलों में शहदा की तादाद 33,970 हो गई। मगरबी किनारे भी काबिज़ फ़ौज की मदालिम जारी। फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान इलाके में धमाके की आवाज़ें भी सुनी गईं। आलमी अदालत इंसाफ से इजरायली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। इजरायली क़यादत पर गज़ा में बैन अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है। 12 आला अहदेदारों के भी वारंट जारी हो सकते हैं। इजरायली जंगी काबीना सर जोड़कर बैठेगी। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में तलबा का फ़लस्तीन के हक में एहतजाज और धरना। पुलिस ने तलबा पर धावा बोल दिया। 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। मारूफ अमरीकी रिपब्लिकन रहनुमा इल्हान उमर की बेटी को फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करने पर कॉलेज इंतज़ामिया ने मुअत्तल कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत का बुशरी बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट निजी अस्पताल से 2 रोज में कराने का हुक्म। अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों को फौरी खत्म करने की हिदायत। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। सानिहा 9 मई के 12 मुकदमात में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर। फवाद चौधरी ने बयान हल्फी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा करा दिया।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी नायब वजीर दिफा की मुलाकात। बाहिनी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में फौजी तरबियत समेत दो तरफा दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। सऊदी मुआवन वजीर दिफा के दोनों ममालिक के दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत और आलमी और इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की IMF हुकाम के साथ तौसीई प्रोग्राम के लिए बातचीत शुरू। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में IMF हुकाम से मुलाकातें। बरतानिया के वजीर तरक्की मिचेल एंड्रू से भी मिले। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ भी बैठक। और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सलमियत, इस्तेकाम, बेबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। बलूचिस्तान की नई 14 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकर ने वुज़रा से हल्फ लिया। काबीना में खातून राहिला दुरानी भी शामिल। तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, अरकान असेंबली समेत दीगर आला हुक्काम की शिरकत। लीगी कायद नवाज शरीफ की मॉडल टाउन के इत्तफाक मस्जिद आमद। नमाज जुमा की अदायगी के बाद अपने समधी मिर्जा आसिफ बेग की नमाज जनाजा में शिरकत की। उन्होंने डॉक्टर आसिफ बेग कुलसूम नवाज की छोटी बहन के शौहर और हसन नवाज के ससुर थे। ब्रेन हैमरेज के बायस 1.5 माह वेंटिलेटर पर रहे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, जल थल एक हो गया। लाहौर, मुजफ्फरगढ़, मंचनाबाद, बुरेवाला में बादल जमकर बरसे। राजनपुर में यालाबारी, कपास और गंदम की फसलें तबाह। लोयर दीर के शहर तीमरगरा में तेज बारिश, लैंडस्लाइडिंग। चमन में बारिशें थम गई। मकान की छत गिरने से 6 अफराद जान से गए। जांबाक अफराद की तादाद 15 हो गई। कोयटा चमन शाहरा कई घंटों से बंद। रेलवे ट्रैक भी बह गया। बारिश का नया सिस्टम कराची में असरअंदाज हुए बगैर मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों की जानिब चला गया। नान बाई एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज। रावलपिंडी हड़ताल के बायस तंदूर बंद। आटे की कीमत में कमी और सदर एसोसिएशन शफीक कुरैशी की फौरी रिहाई का मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। साबिक DIG की मौत का मुआमा हल न हो सका। पुलिस अफसर की फैमिली 10 माह से इंसाफ के लिए दरबदर। शारिक जमाल की बेटी ने इंसाफ के लिए IG पंजाब को दरख्वास्त दे दी। लिखा, वालिद को पैसों और जायदाद के लिए कत्ल किया गया। पुलिस 62 मुल्जिमान के सामने बेबस है। पुलिस और ख्वाजा सिराओं के बाद गिला गिरोह में इलाकाई हदूद का तनाज़ा। भिखारी खातून मुकदमा दर्ज करवाने कराची की सिटी कोर्ट पहुंच गई। मुखालिफिन पर बल्दिया सईदाबाद में असलहे की जोर पर हिरासत करने का इल्जाम। अदालत का कहना है कि कानूनी तौर पर गिलागिरी के लिए जगह का दावा नहीं किया जा सकता। सूबा टेक सिंह में बाप और भाई के हाथों कत्ल की गई मारिया की DNA रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। लड़की से ज्यादती नहीं की गई। बाप और भाई को किरदार पर शक था। DPO कहते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो और आवाज असली है। जल्द चालान अदालत में पेश किया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में आज से 1.5 माह तवील इंतखाबात का आगाज। 21 रियासतों में वोटिंग जारी। भारत का 7 मरहल पर मुश्तमिल इंतखाबी दंगल 1 जून तक जारी रहेगा। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। घरेलू तशद्दुद के इल्जामात पर साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल स्लेटर जेल मुंतकिल। माइकल के खिलाफ मुकदमे की समाअत क्वींसलैंड में हुई। अदालत में जमानत मंसूख होने पर माइकल बेहोश हो गए थे। माइकल पर तशद्दुद के अलावा दीगर दर्जनों इल्जामात भी आयद किए गए। महकमा स्पोर्ट्स सिंध का सूबे में स्पोर्ट्स सिटी बनाने और डिविजनल सतह पर स्पोर्ट्स गेम कराने का ऐलान। सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत 45 स्पोर्ट्स यूनियंस का इजलास। सेक्रेटरी को नेशनल गेम्स कराने के लिए तैयारी की हिदायत। बार्सिलोना टेनिस टूर्नामेंट में स्टेफानोस ने क्वार्टर फाइनल में एंट्री दे दी।
हिस्पानवी खिलाड़ी को बासानी स्ट्रीट सेट में शिकस्त। नॉर्वे के खिलाड़ी कैस्पर ने भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को हराकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड सर्फिंग लीग में खवातीन के मुकाबलों में आलमी नंबर 1 केटल समर्स की शानदार परफॉर्मेंस, क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 10 में से 9.10 पॉइंट हासिल किए। शहनशाह जज्बात अदाकार मोहम्मद अली के मद्दाह आज उनकी 93वीं सालगिरह मना रहे हैं। मुकालमों की अदायगी में कमाल महारत के हामिल अहद साज और साहिब तर्ज अदाकार मोहम्मद अली ने कमाल फन से किरदारों में जान फूंकी। लेजेंड अदाकार को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज समेत कई एजाजात से नवाजा गया। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ को यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मज़ाहिया थिएटर की दुनिया पर एक अरसे तक राज करने वाले फनकार उमर शरीफ जब भी स्टेज पर आए बेसाख्ता कहकहों का तूफान साथ लाए। नेशनल और निगार अवार्ड समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया।